हेलो गाइस, यू आर वेलकम ऑन माय व्लॉग चैनल भास्कर सर व्लॉग। आज सोमवार का दिन है और मैं अभी सासाराम में हूँ अपने बड़े भैया विभास भैया के साथ। और आज हम लोगों ने प्लान किया है गुप्ता धाम जाने का, गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं और आपको वहाँ की हर देखने वाली चीज़ दिखलाते हैं। और गाइस, इस वक्त हम लोग NH2 पे चल रहे हैं और अब हम लोग NH2 से अलग हटकर गांव से होकर गुजर रहे रास्ते पर चल रहे हैं। ये देखिए गांव में बकरियों के एक झुंड को। आप देख सकते हैं कि जिस रोड पर हम लोग चल रहे हैं वह पहाड़ों के बगल से होकर निकल रहा है और उसके पैरेलल में एक नहर भी है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मेरे बाईं तरफ पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला है और रोड के दोनों ही तरफ हरे भरे पेड़ हैं। मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत ही चित्ताकर्षक। आसमान में बादल छाए हुए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत बादल। रोड के दोनों ही तरफ हरियाली ही हरियाली है, हरे भरे पेड़ हैं और ये दृश्य किसी को भी मेस्मराइज कर सकता है। प्रकृति का ये अद्भुत नज़ारा आपकी आंखों में बस जाएगा और फिर भूल नहीं पाएंगे आप इसे। ये देखिए पहाड़ों की श्रृंखला ऐसी लगती है मानो कभी खत्म ही नहीं होगी। आप देख सकते हैं गाइस कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है जो बाबा गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए गुप्ता धाम जा रहे हैं। बोल बम का नारा लगाते हुए और एक अलग ही उत्साह और उमंग से लबरेज ये बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं पहाड़ों के आसपास। इन गाड़ियों की संख्या देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह कितना प्रसिद्ध है, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं गुप्तेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए। गाइस, तो फाइनली हम लोग उस पहाड़ के पास पहुँच चुके हैं जिस पे हम लोगों को चढ़ना है और बाबा गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आसपास के सारे सीन को। आप देख सकते हैं कि हम लोगों के साथ कुछ और मेंबर्स जुड़ गए हैं। ये देखिए, ये है शिवपूजन कुमार और ये हैं मिस्टर राहुल। ये देखिए, ये मिस्टर राहुल हैं और हम लोग सब अब गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए गुप्ता धाम जा रहे हैं। पहाड़ी पे चढ़ना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये है यहाँ के आसपास का पूरा सीन। पीछे आप देख रहे हैं उस बड़े से पहाड़ को, जो कि एक सिंगल पहाड़ नहीं बल्कि पहाड़ों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और उसी पे हम लोगों को चढ़ना है। देखिए विभास भैया कितने एक्साइटेड हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं गाइस कि पहाड़ की तरफ जा रहे इस सड़क के दोनों ही तरफ अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं जहां आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ के और अन्य ज़रूरी सामान भी आपको इन स्टॉल्स पे मिल जाएंगे। ये देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की खरीदारियां कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। बहुत सारे श्रद्धालु लौट के वापस भी आ रहे हैं और बहुत सारे गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए जा भी रहे हैं। ये देखिए,
ये देखिए, यहाँ से आप तस्वीरें खरीद सकते हैं और इन दुकानों से आप खिलौने और अन्य चीज़ें पूजा खरीद सकते हैं। ये देखिए गाइस, जिस पहाड़ पे हम लोगों को चढ़ना है ये उसके ठीक नीचे की दुकानें हैं और इस जगह का नाम है पन्यारी घाट और इसी जगह से हम लोग इस पहाड़ पे अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। और ये देखिए, ये है पन्यारी माता का मंदिर। और गाइस, पहाड़ पे चढ़ने से पहले हम लोग यहाँ एक होटल में बैठकर भोजन कर रहे हैं ताकि बॉडी में एनर्जी बना रहे। ये देखिए गाइस, अब खाना खाने के बाद हम लोग पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। ये देखिए, यही है वो रास्ता जिस पे हम लोग चलकर इस पहाड़ पे ऊपर जा रहे हैं। इसी तरीके का रास्ता है, ये देखिए। रास्ते के दोनों ही तरफ अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं जिनमें आपको पूजन सामग्रियां, ये देखिए, चूड़ियां हैं, नेल पॉलिश वगैरह, प्रसाद और भोलेनाथ की तस्वीरें। ये देखिए, प्रसाद के लिए यहाँ मिठाइयाँ मिल जाएंगी आपको। ये देखिए मिठाई। आप देख सकते हैं कि पहाड़ पे जाने के इस रास्ते पर भी रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। यहाँ ढेर सारे पानी के बोतल्स हैं। ये देखिए कितना स्टीप क्लाइंब है इस पहाड़ का, कितनी खड़ी चढ़ाई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये जो पर्वत की चढ़ाई है वो कितनी स्टीप क्लाइंब है। ये देखिए, ऐसा हो सकता है गाइस कि कैमरे की नज़र से आपको इस पर्वत के कठिन चढ़ाई का सही एहसास ना हो पाए, लेकिन गाइस पर्वत की ये चढ़ाई थोड़ी कठिन ज़रूर है। हम लोगों के चेहरे और हम लोगों के चेहरों से चल रहे ये पसीने की बूंदें हो सकता है आपको इस पर्वत के कठिन चढ़ाई का थोड़ा बहुत एहसास करा पाएँ। गाइस, अभी हम लोग पर्वत की खड़ी चढ़ाई के बाद थोड़ा ही आगे बढ़े हैं और ये देखिए रास्ते में बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड। देखिए कैसे बंदर खा रहा है। सारे बंदर एक जगह बैठे हुए हैं। ये देखिए गाइस, अब हम लोग प्लेन पथरीले रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे आपको थकान कंपैरेटिवली थोड़ी कम महसूस होगी। ये देखिए, ये रास्ता कितना प्लेन है। काफ़ी दूर तक आपको ये प्लेन रास्ता मिलेगा जिस पे आप बिना थके काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। ये देखिए। आइए गाइस, हम भैया से जानते हैं कि पहाड़ की पहली चढ़ाई पार करने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। पहाड़ की पहली चढ़ाई पार करने के बाद हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी हरासमेंट है, थकान है, बट बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये प्रकृति की गोद में यहाँ हर कुछ आपको प्रकृति की मिलेंगी, कोई चीज़ कृत्रिम नहीं है। ये सारे होटल, दुकान, पानी, यहाँ जो भी व्यवस्था आपको मिलेंगे ये सारे प्राकृतिक हैं, कोई भी कृत्रिम नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो भी व्यवस्था है सब ऊपर वाले की कृपा पे ही चलती है। और फिर भी यहाँ इतनी सारी भीड़ है और इतने सारे लोग आते हैं और सभी लोग खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं, खुशी खुशी आते हैं। और ये जो भी कहिए शायद भोले बाबा की कृपा है जो हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं और सकुशल चले भी जाते हैं। जी बिल्कुल 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 सही कहा। भोले बाबा की ये कृपा ही कहिए कि इतने दुर्गम जगह पे आकर भी हम लोग भोले बाबा का दर्शन करते हैं और सही सलामत चुस्त दुरुस्त रहते हुए अपने घर वापस लौटते हैं। बोलिए भोले बाबा की जय। और गाइस, हम लोग इस पहाड़ के पहले खड़े चढ़ान को चढ़ने के बाद अब समतल ज़मीन पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि थक जाने के बाद राहुल बाबू कैसे नीचे बैठकर आराम कर रहे हैं।
पानी पीकर अपने प्यास को बुझा रहे हैं। ये देखिए पसीने को बढ़ा रहे हैं पानी पीकर। आप देख सकते हैं गाइस कि इस पहाड़ पे एक मंदिर है जिसमें राधा कृष्ण की एक खूबसूरत प्रतिमा स्थापित है। भूल कर न जाए, प्रसाद लेकर जाए, पैसा हो या ना हो, प्रसाद लेकर जाए। बहुत ही मनमोहक खूबसूरत छटा। प्रेमियों, भाई बंधुओं, व्यक्तियों, भाई से निवेदन है कि प्रसादी लेकर जाए, पैसा। ये देखिए गाइस, मैं अभी प्लेन रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि आप जब भी यहाँ आने को प्लान करें तो आप टाइट फिटिंग कपड़ों को अवॉइड कीजिए और जितना हो सके कंफर्टेबल ड्रेस में आने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं गाइस कि ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो कैसे हरे भरे पेड़ों से पूरा भरा पड़ा है। ये देखिए ये देखिए गुप्तेश्वर नाथ के दर्शन के लिए कांवरियों का तांता लगा हुआ है। और जगह जगह पे आपको भभूति वाले बाबाओं से भी मुलाकात होगी। ये देखिए लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग अमुआ अचुआ नामक जगह पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कि राहुल बाबू की क्या हालत है। आप थोड़े दिक्कत होता, रिलैक्स बनेंगे आप, थोड़ा सीट आने पड़ी एकदम। ये देखिए भोला बाबा उधर गए हैं यहाँ पर। बोलिए भोले बाबा उघाड़ गए हैं यहाँ पर, चलने में सक्षम। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग अमुआ अचुआ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको खोआ और दही खाने को खूब मिलेगा। ये देखिए कैसा बाज़ार लगा हुआ है और यहाँ पे खोआ और दही खूब बिक रहा है। ये देखिए कैसा दही है, मलाई जमा हुआ दही। ये देखिए खोआ और पेड़े। अब मैं इस लड़के से जानता हूँ कि ये कैसे मिल रहा है। बाबू बताओगे कि ये खोआ कैसे मिल रहा है, कैसे किलो? 400 रुपये किलो। यानी ये देखिए हम लोग यहाँ खोआ खा रहे हैं। अब खोआ खा लेते हैं, फिर आगे की तस्वीर आपको दिखलाते हैं। और ये देखिए ये है मेले से होकर लौट रहे लोगों की सही पहचान। गाइज आपने देखा इस पहाड़ के खड़ी चढ़ाई को, फिर आपने प्लेन रास्ते को भी देखा और अब आप देखिए इस उतराई को, यानी इस ढलवां रास्ता को, कितना कठिन है ये रास्ता। लगभग 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेने के बाद रास्ते में एक पहाड़ी नदी मिलती है जिसका नाम लोग सुगवा नदी बताते हैं। ये देखिए अभी इस नदी में कम पानी है और लोग इसमें लेटकर अपनी थकान मिटा रहे हैं। ये देखिए, लेकिन अगर आधे घंटे की भी बारिश हो जाए तो इस नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है और वैसी स्थिति में लोग इस देसी जुगाड़ वाले पुल पे चढ़कर पार होते हैं। और ये देखिए काफ़ी दूरी तय कर लेने के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं और अलग अलग ढंग से लोग देखिए कैसे अपने शरीर को
रेस्ट दे रहे हैं। ये देखिए, कुछ लोग लेटे हुए, कुछ लोग आधा लेटे हुए, कुछ बैठे हुए। लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय कर लेने के बाद अब हम लोग मंदिर से महज 1 किलोमीटर पीछे रह गए हैं। आप देख सकते हैं कार और कुछ बाइक्स को, जो कि मंदिर के दरवाजे तक चले जाते हैं, लेकिन कार और बाइक से जाने का रास्ता दूसरा है। हम लोग पैदल वाले रास्ते से होकर यहाँ तक आए हैं और अब हम लोग मंदिर से महज 100 मीटर पीछे रह गए हैं और मंदिर के पास जाने से पहले इस पहाड़ी नदी को पार करना होता है, जिसमें आधे घंटे की भी बारिश के बाद भयंकर बाढ़ आ जाती है। और ये देखिए, बाबा गुप्तेश्वर नाथ का ये मंदिर आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर बिल्कुल पहाड़ों की गोद में बैठा हुआ है। ये देखिए, और ये देखिए कुछ बाइक्स भी आपको दिख रहे हैं और इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइक से आप मंदिर के कितना करीब आ सकते हैं। ये देखिए गाइस, अब मैं मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। अब मैं आपको मंदिर के आसपास और मंदिर के अंदर की सारी तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए और आनंद लीजिए। ये है मंदिर के ठीक सामने का दृश्य। सामने एक चौड़ा रास्ता है जिसके दोनों तरफ पूजन सामग्रियों की दुकानें बनी हुई है। ये देखिए गाइस, अब हम लोग गुप्तेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। स्नान कर लिए हैं, पूजन सामग्री भी देखिए इन लोटों में ले चुके हैं और अब हम लोग चलेंगे गुफा के अंदर। तो एक बार जयकारा लगा लें, बोलिए गुप्तेश्वर नाथ की जय। ये देखिए, ये है मंदिर में ऊपर जाने का रास्ता। आप देख सकते हैं कि एक पिलर से कितनी सारी घंटियां टंगी हुई हैं, जो कि एक आध्यात्मिक दृश्य तैयार कर रही हैं। इतना मनमोहक कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ आने के बाद सारी थकान मिट जाती है। और ये देखिए गाइस, ये है गुफा द्वार के आसपास का सारा दृश्य। ये देखिए, अब हम लोग गुफा के द्वार के बिल्कुल करीब आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये देखिए, ये है यहाँ के आसपास की तस्वीरें। और ये देखिए, ये है गुफा का द्वार। अब हम लोग इस पूजन सामग्री के साथ गुफा के अंदर चलेंगे। अब आपको मैं दिखलाता हूँ गुफा के अंदर का सारा दृश्य। आप देख सकते हैं गाइस कि बारिश शुरू हो चुकी है और अब मैं गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है गुफा का रूफ यानी कि छत, और नीचे देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिनसे नीचे उतरने के बाद आप गुफा में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, सीढ़ियाँ स्पष्ट नज़र आ रही हैं। और ये देखिए, ये है गुफा के अंदर का रास्ता जिस पे हम लोग चल रहे हैं। अंदर काफी अंधेरा है, कहीं कहीं रोशनी की भी व्यवस्था है। चूँकि
सांस लेना थोड़ा मुश्किल है इस गुफा में, इसलिए लोग जल चढ़ाने के बाद दौड़ते हुए वापस लौट रहे हैं। ये देखिए यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ से 2 गुफाएं निकली हैं, एक बाईं तरफ जाती है, ये देखिए स्पष्ट दिख रहा है। एक गुफा यहाँ से बाईं तरफ जाती है और एक सीढ़ियों से चढ़ने के बाद ऊपर दाईं तरफ। देखिए लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और दाईं तरफ गुफा के अंदर जा रहे हैं। मैं भी दाईं तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक आगे विभास भैया हैं। ये देखिए शरीर पे गमछा लपेटे हुए। काफी अंधेरा है अंदर। कहीं कहीं पे रोशनी की व्यवस्था भी है। ये देखिए एक और गुफा। देखिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो इसलिए इस गुफा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। देखिए रास्ते में भी शिवलिंग बने हुए हैं। ये देखिए जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। और ठीक मेरे पैरेलल में शिव पूजन बाबू चल रहे हैं। ये देखिए रोशनी में आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लोग जल चढ़ाने के बाद दौड़ते हुए वापस आ रहे हैं क्योंकि सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए शिव पूजन बाबू हाथ में लोटा लिए हुए हैं। गुप्तेश्वर नाथ पे जल चढ़ाने के लिए देखिए पलट के देख रहे हैं। देखिए अब मैं गुप्तेश्वर नाथ के काफी करीब पहुंच चुका हूं। ये देखिए यहाँ गुप्तेश्वर नाथ के चारों तरफ लोहे का घेरा बना हुआ है और उसमें ढेर सारी घंटियां बंधी हुई हैं। घंटियों से बिल्कुल लदा हुआ है। ये देखिए गाइस, आप बाबा गुप्तेश्वर नाथ का स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं। जय हो बाबा गुप्तेश्वर नाथ की। और चारों तरफ जो लोहे के घेरे बने हुए हैं आप देख सकते हैं कैसे घंटियों से लदे हुए हैं और चारों तरफ श्रद्धालुगण खड़े हैं बाबा गुप्तेश्वर नाथ पे जल चढ़। गाइस अब हम लोग गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन करने के बाद गुफा से बाहर निकल रहे हैं। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। नमः पार्वती माते। तो गाइस ये थी गुप्तेश्वर नाथ के दर्शन के निमित्त गुप्तेश्वर धाम की हम लोगों की पूरी यात्रा। एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं गुप्तेश्वर नाथ की। तो गाइस अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। जल्दी मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।